हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम शॉर्ट में एसएफ भी लिखते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है समझने के लिए हम थोड़ा मेजरमेंट पे आते हैं। तो देखिए, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो जब रिपोर्टिंग करते हैं उसकी, ओके, तो रिपोर्टिंग करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। अगर उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो उसकी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। क्लियर? तो हम चाहते हैं कि हमारे मेजरमेंट में क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आए। क्लियर? अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं मेजरमेंट में वो निकालने के लिए। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या पहले समझते हैं। रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन digit in a measurement. Reliable digits plus first uncertain digit in a measurement is called as significant figures. Clear? यानी जितने भी हमको डेट्स मालूम है जिन पे अपना भरोसा है कि इतने डेट्स तो आनी ही आनी है किसी मेजरमेंट में। क्लियर? प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, उसको मिला के हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रिलायबल डिजिट तो समझ में आ रहा है, तो ये फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट क्या है ये समझते हैं। ओके, तो मान लीजिए कोई मेजरमेंट किया गया, लेंथ का मेजरमेंट मान लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 आइए 5। ओके, तो ये 6 और 7, मान लीजिए हमारी रीडिंग कितनी है, ये 6.7 सेंटीमीटर। क्लियर? कितनी? 6.7 सेंटीमीटर। तो देखिए 6.7 हो सकता है ये 6.67 सेंटीमीटर हो, इसको राउंड ऑफ करके लिखा गया हो, या फिर ये हो सकता है 6.71 सेंटीमीटर हो। क्लियर? तो ये जो 7 है, ये 7 क्या है, इसमें अनसर्टेन डिजिट है। क्लियर? भाई इसमें 6 भी आ रहा है, फर्स्ट डिजिट आ रही है, इसमें 6 आ रहा है, पर इसके पीछे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ये 7 नहीं आ रहा है। क्लियर? तो ये 6 तो आना ही आना है। देखिए इन दोनों मेजरमेंट से क्या दिख रहा है मुझे, ये फर्स्ट डिजिट 6 तो आ ही रही है। क्लियर? पर ये 7 अनसर्टेन है। ओके, तो लास्ट डिजिट हमारी क्या हो गई, अनसर्टेन डिजिट। क्लियर? इसी तरह मान लीजिए कि मेजरमेंट है 233 सेंटीमीटर। ओके, तो 233 हो सकता है 233.1 सेंटीमीटर, हो सकता है 232.9 सेंटीमीटर, राउंड ऑफ करके लिखा गया। क्लियर? तो इसमें दिख रहा है 23, ये तो हमारे मेजरमेंट में आ ही रहा है, बट ये 3 है, ये अनसर्टेन डिजिट है, ये आएगा ये नहीं आएगा हमको पता नहीं। क्लियर? इसके बारे में हमारी श्योरिटी नहीं है, पर ये दोनों हमारे रिलायबल नंबर्स है। क्लियर? तो ये कहलाता है रिलायबल डिजिट्स और ये कहलाता है अनसर्टेन डिजिट्स। क्लियर? तो रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब यहाँ देखिए 6.67 सेंटीमीटर, ये कहाँ तक हो सकता है। अगर मैं 6.7 सेंटीमीटर की बात करूँ तो 6.5 ये रहा, 6.6 ये रहा, 6.7 ये रहा। क्लियर? हो सकता है यहाँ तक हो, या हो सकता है यहाँ तक हो सकता है ना। अगर ये यहाँ तक है तो कितना होगा, 6.67 हो सकता है। अगर ये यहाँ तो ये कितना हो सकता है, 6.71 सेंटीमीटर। क्लियर? तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाउट है, ये होगा या नहीं होगा, पर 6 तो पक्का है कि इसमें 6 तो हो गई।
इस डिजिट के लिए मैं श्योर हूँ, 7 के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। क्लियर? तो ये कैसे डिजिट हो गई? अनसर्टेन डिजिट। क्लियर? तो सिग्निफिकेंट फिगर डेफिनेशन क्या है? रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। और जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। क्लियर? हम इसमें कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। किताबों में खूब सारे रूल्स दिए रहते हैं, पर मैं यहाँ पर टोटल 3 रूल बताऊंगा आपको, उससे आपका सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आ जाएगा। ओके, तो देखिए पहला रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं सब क्या होती है? सिग्निफिकेंट होती है। नॉन जीरो मीन्स 1 से लेकर 9 तक की डिजिट्स, ये सब क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने मेजरमेंट लिखा 1.237 मीटर, तो ये सभी कैसे नंबर है? नॉन जीरो नंबर है। क्लियर? तो इस पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4। और ले देखिए 7 पॉइंट या कोई कीवर्ड नंबर डालते हैं 126 kg, इस पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? ये तीनों नॉन जीरो नंबर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3। क्लियर? तो नॉन जीरो तो दिक्कत ही नहीं है, जितने भी नॉन जीरो नंबर हुए वो सब क्या सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर? सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल, इन केस ऑफ जीरो, अगर किसी मेजरमेंट में जीरो आ गया तो वहां दिक्कत आती है। ठीक है, तो पहला केस जीरोस का, लीडिंग जीरो। अगर किसी मेजरमेंट में क्या आ रहे हैं? लीडिंग जीरो आ रहे हैं, मतलब नॉन जीरो नंबर से पहले जीरो आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 007, अब इसके आगे कितने भी जीरो लगाओ, नंबर तो 7 ही रहेगा, है ना? तो इसमें ये स्टार्टिंग के जो जीरोस है, लीडिंग जीरोस, ये कैसे है? नॉन सिग्निफिकेंट है। तो ये सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें, तो इसमें आंसर कितना आ गया? 1। क्लियर? और देखिए एग्जाम्पल 0.002, 0.002, इसमें भी देखो ये जो लीडिंग जीरो है ये सब क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। ओके, तो इसमें आंसर कितना हो गया? 1। तो ऑल लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। सेकेंड रूल, ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो मीन्स दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इसकी सिग्निफिकेंस है, अगर आप 101 के बीच में जीरो को काउंट नहीं करोगे तो 101 नहीं बनेगा। क्लियर? तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3 हो गया। इस जीरो को काउंट हम करेंगे। क्लियर? इसी तरह 1.001, अगर डेसिमल के साथ भी अगर जीरो आ रहे हैं तो ये जीरो भी क्या है? सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, यानी हम डेसिमल की यहाँ तक की श्योरिटी हमको की है, 0 भी आएंगे मेजरमेंट में और ये 1 भी आएगा। क्लियर? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 4, यानी ये जीरोस भी काउंट होंगे। क्लियर? तो ये बात की हमने लीडिंग जीरोस की, ट्रैक जीरोस की। थर्ड केस हम देखते हैं, ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरो मीन्स नॉन जीरो नंबर के बाद वाले जीरोस। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1000, अब 1000 हो सकता है ये मेजरमेंट 999.99 हो, इसको राउंड ऑफ करके 1000 लिखा गया हो, तो ये 3 जीरो की हमको श्योरिटी नहीं है ये आएगा या नहीं आएगा, ये नॉन रिलायबल डिजिट्स है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। ओके, अगर 1000.0 है
एक्स का मतलब हमें श्योरिटी है कि 1000 के बाद डेसिमल के बाद भी क्या आएगा, पॉइंट आएगा, पॉइंट करके जीरो आएगा। क्लियर। तो इस समय इस जीरो की भी क्या है, श्योरिटी है, ये जीरो भी मेजरमेंट में जरूर आएगा। क्लियर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, 1 2 3 4 प्लस 1 5, प्लस 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, मतलब ये जीरोस पे काउंट किए जाएंगे। ओके। तो ट्रिलिंग जीरोस अगर विदाउट डेसिमल आता है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, अगर विद जीरो विद डेसिमल आता है तो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। ओके। तो हमें ध्यान रखना है, इन केस ऑफ जीरो, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ट्रैप जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ओके। ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट एंड विद डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। क्लियर। तो ये केस था इन केस ऑफ जीरो। थर्ड रूल हम देखते हैं, पावर ऑफ 10। अगर हमें कोई मेजरमेंट पावर ऑफ 10 की फॉर्म में दे रखा है, फॉर एग्जांपल 2.31 × 10 की पावर 6 kg। ओके। तो ये 10 की पावर डिजिट्स हमको दे रखे हैं, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, जो भी है, ये हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर। हम कौन से फिगर काउंट करेंगे, इससे पहले वाली जो भी फिगर है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। क्लियर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, 1 2 3। ओके। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। इसी तरह मान लीजिए 4.300 इंटू 10 की पावर 5 kg। तो इसमें 10 की पावर से जितने भी पहले डिजिट्स हैं ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट होगी, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3 4। क्लियर। तो ये रूल होता है पावर ऑफ 10 का, कि आपको 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करना है, इससे पहले जो भी नंबर है उससे हमें काउंट करना है। ओके। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके। तो पहला डिजिट है, पहला मेजरमेंट है 20.000। तो जितने भी रूल्स हमने यूज अभी पढ़े हैं उसको यहाँ अप्लाई करना है। तो देखिए, तो ये जीरोस कैसे हैं, ट्रिलिंग जीरोस है, फिर डेसिमल है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे काउंट होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 5 है। इसमें ये दोनों जीरो कैसे हैं, लीडिंग जीरोस हैं, तो ये काउंट नहीं होंगे। ये ट्रैप जीरोस है, ये काउंट होंगे। तो कितना हो गए, 5। इसमें ये कैसा जीरो है, ट्रिलिंग जीरो, तो ये काउंट होगा, फिर डेसिमल है, तो इसमें भी कितना हो गए, 5। इसमें ट्रैप जीरो है तो काउंट होगा, ये ट्रिलिंग जीरो फिर डेसिमल, तो ये भी काउंट होंगे, तो इसमें कितना हो गया, 5। इसमें देखिए ये सब कैसे जीरोज है, लीडिंग जीरोज है, तो ये काउंट नहीं होंगे, तो इसमें कितना हो गया, 4 1 8 मिला के 3। इसमें देखिए ये सब कैसे जीरोज है, लीडिंग जीरोज है, तो ये काउंट नहीं होंगे, तो कितना हुआ, 1। ओनली ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इसमें कैसा जीरो है, ट्रैप जीरो है, तो ये तीनों फिगर्स काउंट होंगे, तो कितना, 3। इसमें कैसे जीरोज है, ट्रिलिंग जीरोज है, तो ये काउंट होंगे, क्योंकि वेट डेसिमल है, तो कितना आ गया, 5। इसमें कैसे जीरोज है, लीडिंग जीरोज, तो ये काउंट नहीं होंगे। इसके बाद के जितने भी जीरोज है ये वाले काउंट होंगे, क्योंकि ट्रैप जीरोज है, तो कितना आ गया, 1 2 3 4। देखिए पावर ऑफ 10 से पहले दो डिजिट से कैसे 9 जीरो डिजिट से, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2। ओके। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दीज मेजरमेंट। क्लियर। ओके। अब हम देखते हैं रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या रूल होते हैं वो पढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्या है केस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जहाँ एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो उस पर रूल क्या है, फाइनल रिजल्ट मस्ट कंटेन या रिटेन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नहीं, जो फाइनल रिजल्ट हम लिखेंगे
उस पर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितना है, 2 डेसिमल प्लेस है यहाँ पे। यहाँ कितना है, 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ कितने हैं, 3 डेसिमल प्लेस। और अपने आंसर में कितने आ रहे हैं, 3 डेसिमल प्लेस। इसको ऐड किया तो नहीं आंसर आया। क्लियर? तो देखिए हमारे आंसर में क्या आना चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। पर यहाँ कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। और इनमें से लीस्ट डेसिमल प्लेस किसमें, इसमें कितना, 1। तो अपने आंसर में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ओके, तो हम इसको क्या लिख देंगे, हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट हम लिखेंगे 663.8। ओके, देखिए इसमें हमारा डेसिमल प्लेस कितना है, 1 है, और यही आना चाहिए था। क्लियर? तो हम फाइनल रिजल्ट ये लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। इसको देखिए सब्ट्रैक्शन वाला केस, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ डेसिमल प्लेस कितना है, 2 है। यहाँ डेसिमल प्लेस कितना है, 3 है। तो अपने आंसर में क्या आना चाहिए, 2 आने चाहिए। और यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसको हम राउंड अप करके क्या लिखते हैं, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 24.22। ओके, हमारे आंसर में कितने डेसिमल प्लेस आ गए, 2 आ गए, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्लियर? तो ये रूल होता है फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, सेकंड देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसका रूल क्या है, फाइनल रिजल्ट मस्ट कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी हमारे जो फाइनल रिजल्ट है उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। ओके, और ये हम निकालना सीख चुके हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल, 142.06। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, ये ट्रैक 0 पे काउंट होगा तो कितना हो गया, 5। क्लियर? 0.23, इसमें कितना है, ओनली 2 एंड 3, ये 0 काउंट नहीं होगा। अब इसको जो मल्टीप्लाई करने का आंसर है वो क्या है, 32.6738। अब इसको देखिए, ये सभी क्या नॉन जीरो नंबर है, तो ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो 4 + 2 कितना हुआ है, 6। तो इन दोनों से भी ज़्यादा आ गया। तो हमारा फाइनल रिजल्ट में क्या आना चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आना चाहिए। और यहाँ कितना दिख रहा है मुझे, 2। क्लियर? तो उसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिखते हैं, 33। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ यहाँ पे, 2। क्लियर? वही मुझे चाहिए था आंसर। तो इस तरह से हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। सेकंड देखिए एग्जांपल डिवीजन का, 0.90 डिवाइड बाय 4.26। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 0 काउंट नहीं होगा क्योंकि लीडिंग 0 है। तो कितना हुआ, 2, 9 और 0 मिला के, ये सभी नॉन जीरो होता है, इसमें कितना हुआ, 3। और इसको डिवाइड करने का आंसर क्या है, ये आया। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये 0 को छोड़ देंगे क्योंकि लीडिंग 0 है, तो बाकी सभी क्या सिग्निफिकेंट है। तो 3 + 3 7 हो गए। ओके, ये सभी कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे काउंट होंगे। पर हमारे आंसर में क्या आना चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यानी 2 आनी चाहिए। तो रिपोर्टिंग में फाइनल रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देंगे तो आ जाएगा 0.21। क्लियर? ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो गई नहीं, तो आंसर कितना हो गया इसका, 2। क्लियर? 2 और 1 मिला के कितना हो गया, 2। ओके, तो ये रूल्स हमें अप्लाई करने हैं जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे। ओके, यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इन सब में हम इन रूल्स को अप्लाई करेंगे। और रिपोर्टिंग में जब आंसर लिखेंगे तो इन रूल्स का ध्यान रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं राउंडिंग ऑफ। जब हमें किसी मेजरमेंट में हमारे रिजल्ट को राउंड ऑफ करना पड़ता है तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, मैं रूल्स नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल से हम रूल को समझेंगे। क्लियर? 7.82, इसे मुझे राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो मुझे इस डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा।
और मुझे दिख रहा है कि जो 2 है ये लेस देन 5 है, तो जिससे मुझे ड्रॉप करना है वो अगर लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7.8 आएगा। अब अगर लास्ट डिजिट जिससे मुझे ड्रॉप करना है वो ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट में +1 कर देंगे, यानी 8 के जगह क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, तो आंसर आएगा 7.9। अगर लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, जिसे मुझे ड्रॉप करना है, क्लियर, तो दिस इज इक्वल टू 5, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट देखेंगे। अगर ये डिजिट इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, हमारा आंसर क्या है, 7.8, क्लियर। इसी तरह हम रूट को यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो मुझे इस डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये जो नंबर है ये 5 से कम है, तो राउंड ऑफ करके हम क्या लिख देंगे इसको, 6.72, यानी पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट 6.726, इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, विच इज ग्रेटर देन 5, तो इससे पहले वाले नंबर को हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो आंसर क्या है, 6.73। ओके, अब लास्ट वाला केस देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 5 है, यानी मुझे जैसे ड्रॉप करना है वो क्या है, इक्वल टू 5, तो उस केस में हम देखेंगे पहले वाला डिजिट। अब ये नंबर कैसा है, इवन नहीं है, ऑड है, तो अगर ऑड होगा तो उसमें हम +1 कर देंगे, तो आंसर क्या लेंगे, 6.72। ओके, तो राउंड ऑफ के रूल्स क्या क्या होंगे, देखिए अगर जिसे हमें ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट में नो चेंज, अगर जिस डिजिट को मुझे ड्रॉप करना है वो ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीजेस बाय 1, अगर डिजिट टू बी ड्रॉप इज इक्वल टू 5, प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर ऑड है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, क्लियर। तो ये होता है राउंडिंग ऑफ के रूल्स, इसे हमें अप्लाई करना होता है जब हमें रिपोर्ट करना होता है किसी मेजरमेंट में। ओके, तो आपकी इस चैप्टर की थ्योरी फिनिश हो चुकी है, अब आपको क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।